तो चाय बनाते हैं। ओके, तो ये चीज को अगर आपको करना है तो आपको पहले तो ना चाय बनाना आना चाहिए। ओके, तो चलो एक कप चाय हो जाए पहले। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज अक्षय उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। सो आज से हमारा क्लास 10 का, दैट इज सीबीएसई क्लास 10 का नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इसमें हम लोग ना बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग सब टॉपिक्स में डिवाइड करने वाले हैं और हर सब टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर होगा। यस, लेक्चर कैन बी अ शॉर्टर वन और एक बड़ा भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि कैसा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं इस पूरे चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो लेट्स सी द इंडेक्स। ओके, तो इसका इंडेक्स जो है उसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि इसमें आपको पहले तो केमिकल इक्वेशन समझने हैं कि केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली होते क्या है। जब उसका रिएक्शन समझना है ना, आपको पहले इक्वेशन समझ में आना चाहिए। फिर वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है वो भी समझना है आपको। वो अनबैलेंस्ड है अगर, तो उससे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए क्या लगेगा सर? उसके लिए एक टेक्निक लगेगी एंड दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का टेक्निक कैसे इंप्लाई करने वाले हैं हम उसे। इंप्लीकेशंस देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के क्या क्या होते हैं। ओके, तो बैलेंसिंग बेसिकली सीखेंगे और ये बैलेंसिंग वाला पार्ट ही ऐसा होता है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, बैलेंसिंग ही नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोगों को बहुत इजीली आ जाती है, बहुत लोगों को नहीं आती है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम लोग बैलेंसिंग भी सीखेंगे। साथ में हम लोग फिर करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में कि कौन से टाइप के केमिकल इक्वेशंस या फिर रिएक्शंस होते हैं। ओके, और उन्हें कैसे टर्म किया जाता है अलग अलग टाइप में। उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल देंगे। याद रखना है कि हम लोग एनसीईआरटी तो करेंगे ही, एनसीईआरटी तो करना ही है। साथ में हम लोग एड ऑन में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस एक्स्ट्रा भी करेंगे, जहां से जो रैंडम बुक्स मिलते हैं वहां से उठा के हम लोग वो रिएक्शन को एनालाइज करेंगे कौन से टाइप का रिएक्शन है, उसे बैलेंस करेंगे अगर वो बैलेंस नहीं है तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। साथ में हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली ये पूरे अगर टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा। बट ये दिख रहे हैं सिर्फ 5 टॉपिक्स, ऐसे 5 टॉपिक्स नहीं, इनके भी सब टॉपिक्स है जिनके ऊपर लेक्चर होगा। जैसे कि केमिकल इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल इक्वेशन में ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है जो कि हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। क्या है देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेसिकली। ओके, या फिर केमिकल इक्वेशंस में क्या चीजें दिखती है हमें। जब भी केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है वो जिसमें नया सब्सटेंस बनता है आपका। ओके, क्या बनता है आपका? नया सब्सटेंस बनता है। ओके, नई प्रॉपर्टीज के साथ, न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टी। याद रखना है, लेकिन नया सब्सटेंस जो बनेगा, ओके, अभी सब्सटेंस में आपने बोला होगा सर एलिमेंट बन जाएगा क्या नया? तो एलिमेंट नहीं बनेगा। ओके, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट चेंज या फिर डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। ओके, दूसरे के एटम्स में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनेगा बट उससे एलिमेंटल फॉर्म चेंज नहीं हो जाएगा, वो एलिमेंट ही चेंज नहीं हो जाएगा। ये चीज प्लीज नोट कर लीजिए। उसके बाद जो पहला पार्ट हमें समझना है वो क्या है कि यहाँ पे फिर होता क्या है एग्जैक्टली एटम्स के बीच में। तो एटम्स के बीच में बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, और उस हिसाब से केमिकल इक्वेशंस से रिएक्शन होता है आपका, राइट। तो आपका केमिकल रिएक्शन जो होने वाला है उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। ये रिएक्शन हम लोग कर करके देखेंगे। इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जिसमें से रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सम प्रोडक्ट, या फिर जो रिएक्ट करते हैं बेसिकली, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं? सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। सिमिलरली द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ओके, जो नया सब्सटेंस बना है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्शन से, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, चलो ना समझने की कोशिश करते हैं। चलो चाय बनाते हैं। ओके, तो ये चीज को अगर आपको करना है तो आपको पहले तो ना चाय बनाना आना चाहिए। ओके, तो चलो एक कप चाय हो जाए पहले। ओके सर, चाय बनाना, मैंने बोला ना, देखो आपको केमिस्ट्री सीखना है ना तो आपको किचन में सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप सच में किचन में जाके बैठ मत जाना, किचन की चीजों से सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो ये चाय यहाँ पे है, चलो गर्म चाय बना लेते हैं। तो ये हमारी चाय है। अब इस चाय को बनाने का अगर प्रोसेस भी मैं देखूं ना तो मैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन समझ पाऊंगा थोड़ा बहुत। चलो देखते हैं क्या क्या चीजें लगती है चाय बनाने में। अच्छा, सिंपल चाय बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, चाय बोलो वैसे अदरक ये वो सब चालू करते हैं, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल सा चाय बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वाटर ले लेंगे हम लोग, है ना, वाटर ले लेंगे। ये हवा में उड़ता हुआ नहीं, ऐसे पड़ा हुआ पानी है। साथ में उसमें हम लोग शुगर मिक्स कर देंगे। ओके,
शुगर ले रही है हम लोग ने। अब शुगर आपको पता है ना, ये कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है लिख लो अपने बुक में, ठीक है। उसके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, समझो टी लीव्स यूज कर लेते हैं कोई भी, ओके, रेड लेबल यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, ओके। तो दीज आर आवर टी लीव्स, मैंने टी लीव्स यूज कर लिया। अब देखो अगर मैं इसे हीट करता हूं, ओके, बेसिकली मैं इसे हीट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा चाय। मैं इसे हीट कर देता हूं। अच्छा, मिल्क तो डाला ही नहीं है सर, चलो प्लस मिल्क भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। मिल्क तो लिखा ही नहीं, काली चाय बन जाती, ओके। सो ये 3-4 चीजों को अगर मैं मिला दूं, ओके, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 चीजों को मिला दिया तो ये मेरा गर्म चाय यहाँ पे बन चुका है, ओके। सो बेसिकली अगर आप इन चीजों को देखो तो यहां पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि हाँ सर, यहाँ पे 4 रिएक्टेंट्स है। सो दीज ऑल आर रिएक्टेंट्स, ये जो यहाँ पे है ये दीज आर रिएक्टेंट्स, ये पूरे तक ये रिएक्टेंट्स है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो ट्रायंगल बना है ये हीट को डेसिग्नेट करता है, ठीक है, आपका हीट किया है मतलब वैसे बताया। उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, वो कौन से टाइप में आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चाय बन गया है, बट अब बच्चे बोले सर चाय के साथ भी कुछ चीजें बनती है, ओके, दैट इज योर चाय पत्ती ना, टी लीव्स बच जाते हैं यहाँ पे। तो दिस इज योर बाय प्रोडक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रोडक्ट है वो, ओके, बाय प्रोडक्ट है मेरा, मतलब एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ प्रोडक्ट है। मेरा मेन प्रोडक्ट तो ये है। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो अगर आप अच्छे से समझो सिर्फ चाय बनाने के प्रोसेस को, तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को जो है समझ पाते हो, राइट। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ और जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके। बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर ने शुगर से रिएक्ट किया, टी लीफ से रिएक्ट किया और मिल्क से रिएक्ट किया, तब जाके चाय बना, तब जाके टी बना। दैट मीन्स ये मेरा प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट्स बहुत जरूरी है कंबाइन होना। तो इनके बीच में जो रिएक्शन हुआ वो केमिकल रिएक्शन हुआ, वो केमिकल रिएक्शन हुआ। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में भी, ओके, कि आपका केमिकल रिएक्शन होने के लिए या फिर केमिकल प्रोसेसेस में कोई भी चीज रिवर्स बैक नहीं जा सकते। अब यहाँ पे वो भी वही होगा, ये चाय में से अगर मैं अब भी ढूंढने की कोशिश करूं शुगर कहाँ पे है, वाटर कहाँ पे है, टी लीव्स के जो इंपार्टमेंट्स है वो कहाँ पे है, तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को समझना तो चाय बनाना सीख लो। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो दिस इज क्वाइट इजी एग्जांपल जिससे आप बेसिक लेवल पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को समझ पाते हो। याद रखना है कि रिएक्टेंट्स ही कंबाइन होंगे केमिकली और वो देंगे आपको प्रोडक्ट्स, राइट। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला। अब थोड़ा सा हम लोग ना क्लास 10 के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एग्जांपल है देख लेते हैं। चलो, इसमें 2 एग्जांपल्स दिए गए। एक मैग्नीशियम लिया है एज अ रिबन, मैग्नीशियम रिबन वाला, ये वाला पार्ट भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर एमसीक्यूज। और उसको ऑक्सीजन में रख दिया गया फ्रॉम एयर, ओके, मतलब ये एयर में जो ऑक्सीजन फ्रीली है वो। तो देखा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इससे व्हाइट पाउडर बन जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग समझे, ओके, इस स्टेटमेंट को अगर समझे तो क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम, ओके, एक व्हाइट फ्लेम से वो बर्न होता है टू फॉर्म व्हाइट पाउडर, ओके, कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोग सोचो इसमें से रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, राइट। सिंपल सी चीज है, ये जो 2 चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है आपकी, ओके। और ये जो बना है नया, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये केमिकल रिएक्शन समझना बहुत इजी हो जाता है, और उसको समझने के लिए केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी जैसे देखो आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, मैथमेटिक्स में आप देखते हो जब भी कोई चीज को लिखना है, आपको लीनियर इक्वेशन लिखना होता है या कुछ भी लिखना होता है, तो आप क्या करते हो, ऐसा 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 करके कुछ लिख देते हो, ओके। तो ऐसा कुछ लिख देते हो, आप बोलते हो कि ये एक इक्वेशन है। तो ये हर एक इक्वेशन के ऊपर एक मीनिंग होता है बच्चों, ओके। हर एक इक्वेशन के पीछे एक मीनिंग होता है कि वो किसे शो कर रहा है, ओके, वो किस चीज का इक्वेशन शो कर रहा है बेसिकली। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशंस में भी होता है, जब आप कोई भी टाइप का इक्वेशन लिखते हो तो वो एक टाइप का रिएक्शन बताता है आपको, एक केमिकल रिएक्शन शो करता है, राइट। तो ये आपके पास अभी के लिए जो पहला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। कैसे एग्जाम्पल हो गया सर? बिकॉज रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, ओके, रिएक्टेंट जो है कंबाइन हो रहे हैं टू गिव यू अ प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ये हो गया आपका पहला पार्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन, ओके। या फिर मैं बोलूंगा केमिकल रिएक्शन का पहला स्टेप जो आपको समझना चाहिए। अब देखो, अगर मैं बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करूं जो डे टू डे लाइफ में है ना, उनमें भी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। लेट्स सी वन बाय वन।
जैसे फर्स्ट इज सोरिंग ऑफ मिल्क। अभी आपको बताया ना, जैसे आप दूध को बहुत टाइम तक रख दो तो क्या होने लगता है कि वो खट्टा होने लग जाता है या फिर वो फट जाता है, आपने देखा होगा एक एक्सपायरी डेट के बाद। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड बनता है ना। आपने ऐसे पढ़, चलो टेक्निकल टर्म्स में नहीं भी जाए तो वहां पे कुछ ना कुछ टाइप का केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका सोर हो जाता है मिल्क। उसके बाद में आप कोई भी टाइप का खाना बनाते हो तो एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है वो। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आपका जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आपने देखा होगा इसमें एनर्जी एक्सट्रैक्शन होता है, अगेन रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इन फर्मेंटेशन ऑफ एनीथिंग आप देखो तो केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सेट्रा, देयर आर मल्टीपल, जिसको हम लोग लिखते जाएंगे ना तो बहुत टाइम चले जाएगा। बट लॉजिकली सोचो कि डे टू डे लाइफ में ही इतनी सारी चीजें जो मुझे केमिस्ट्री सिखा रही है, राइट। और यही चीजों को हम ट्रिगर करना चाहते हैं बच्चों, और उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके केमिकल प्रोसेसेस वाले। अच्छा, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे ये जो कैंडल वाला है ना, इसको लेके बहुत सारी ऐसा वो कंफ्यूजन चलती है। ओके सर, केमिकल व्हाट वी से, कैंडल का जलना तो एक टाइप का फिजिकल प्रोसेस हो गया, वैक्स तो मेल्ट हो रहा है, बट बच्चों अच्छे से देखो उसका जो रिबन है वो बर्न हो रहा है। ओके, तो आपको पूछना जरूरी है कि कहाँ पे और किस चीज का रिएक्शन पूछा गया है। चलो अभी वो क्वेश्चन नहीं है, हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। ओके, तो जब हम लोग टॉपिक पे आए, अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अगर समझे तो इसमें हमें 5 चीजों को समझना पड़ेगा। ईच एंड एवरी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज योर एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि एवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है कि रिएक्शन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे होता है, चेंज इन कलर कैसे होता है, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये 5 चीजों को अगर आप समझ लेते हो एक रिएक्शन के अंदर तो आप रिएक्शन को बहुत अच्छे से शो कर सकते हो किसी और को, समझा सकते हो किसी और को, या फिर आप अपने आप को भी समझा सकते हो उन चीजों के साथ कि कौन सा गैस इवॉल्व होने वाला है, फॉर्मेशन कैसे होने वाला है प्रेसिपिटेट का, कलर चेंज हुआ तो क्यों हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है। ओके, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि गैसेस तो वो अपने आप कैसे सॉलिड हो गया, एंड सो ऑन। तो ये चीजें अगर आप समझ लेते हो तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाता है। अब आपके बुक में अगर देखोगे ना तो 2-2 लाइन के ये 2 लाइनर्स इसका डेफिनेशन है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ में ना एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। हम इनको भी समझेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट्स को भी समझेंगे। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। जो आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस है, इसमें हम लोगों ने एग्जांपल जो लिया है वो जिंक ग्रैन्यूल्स का लिया। समझो हमारे पास है जिंक ग्रैन्यूल्स, ओके, जिंक है बेसिकली, और उससे आप क्या करते हो, ट्रीट करते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, तो आपने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ओके, और आप देखते हो कि जब ये रिएक्शन होता है, अभी इसका एक्सपेरिमेंट भी चेक करेंगे, तो क्या होता है, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुआ है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुआ है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसे अगर आप अच्छे से देखो तो इसमें क्या क्या लिए गए हैं उन चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो आपके पास ये स्टैंड है, ओके, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, समझो इसमें एक टेस्ट ट्यूब होल्ड कर दिया गया आपका। ओके, और इसमें आपका जिंक ग्रैन्यूल है और उसको मिक्स किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आप यहाँ पे ना छोटे छोटे बबल्स देखोगे, यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स देखोगे, और ये बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसके, हाइड्रोजन गैस के। और इसी को अगर देखो, अब यहाँ से गैस जो है ट्रांसफर होगा, मैं एरो जस्ट शो कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। और अगर मेरे पास एक सोप सोल्यूशन है तो उसमें वो बबल्स मुझे उड़ते हुए दिखेंगे, राइट। और जब भी ये उड़ते हुए दिखेंगे मुझे, तो यहाँ पे आप अगर उस पर एक कैंडल लगा देते हो तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा आपको, पॉप साउंड। तो आपका जो हाइड्रोजन गैस है, ओके, वो कैसे बर्न हो रहा है, विद पॉप साउंड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग ये चीज को कैसे समझ पा रहे हैं कि यस, इस रिएक्शन में, किसके रिएक्शन में, जिंक, ओके, आपके जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट है, डाइल्यूट लिख दो, दिल लिख दिया, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, जब कर रहे हो तो आपको इवॉल्व हो रहा है H2 गैस। ओके, तो H2 गैस इज इवॉल्विंग। तो ये कैसे पता चला, ये पॉप साउंड के साथ, राइट। तो ये रिएक्शन आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। सिर्फ इसी रिएक्शन में देयर आर मल्टीपल रिएक्शन। मैंने आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी ये चीज पढ़ाई थी कि एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी कोई चीज जब गैसेस निकलते हैं
ओके, तो वहां पे वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कि हाँ इस रिएक्शन को करेंगे तो H2 गैस रिलीज होगा, इस रिएक्शन को करेंगे तो स्टीम रिलीज होगा। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। ओके, सो आई होप ये पहला वाला जो पार्ट है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस वाला पार्ट क्लियर है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रहा है या फिर रिएक्शन हो रहा है तो उसको आपको देखने मिलेगा कि हाँ वहां पे देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब अगर हम लोग नेक्स्ट वाले की तरफ चले, ओके, एक एग्जांपल के बारे में बात करें तो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उससे आप सोडियम कार्बोनेट पे डाल दो, ओके, तो क्या हो जाएगा वहां पे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। किससे सर, इसमें आपको लिया गया है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको किस पे डाल दिया गया है सर, सोडियम कार्बोनेट पे डाल दिया। ओके, सोडियम कार्बोनेट पे डाल दिया और आपको देखने मिल रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। अगर आप अच्छे से ध्यान दो इस पे भी तो ये भी एक टाइप का एसिड और बेस वाला रिएक्शन है, राइट। इसमें भी आपको देखने मिलेगा यस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ओके, सो ये भी एक टाइप का एग्जांपल है। तो बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन HCl आपका और सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं मिला दूं, ओके, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये सेकंड एग्जांपल है। एग्जांपल ना एक हो गया आपका HCl वाला एग्जांपल। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब देखो जब भी आप करते हो कोई रिएक्शन करते हो तो आपको प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं वहां पे। ओके, तो सर व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स, तो इसे देखते हैं अच्छे से। तो प्रेसिपिटेट एक्चुअली एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ओके, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जब भी आप कोई टाइप का केमिकल रिएक्शन करते हो और आपको दिख रहा है कि कुछ सेटल डाउन हो रहा है यहाँ पे ऐसा सॉलिड सा, ओके, तो आप उसे बोलेगे प्रेसिपिटेट है वो। ओके, तो जो भी सॉल्यूशन है उसमें से वो अलग होता हुआ दिखेगा आपको, क्या इस सॉल्यूशन में वो अलग हो गया है, तो दैट इज योर प्रेसिपिटेट वाला पार्ट है। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड है फॉर एग्जांपल मेरे पास। ओके, पोटेशियम आयोडाइड लिया मैंने और लेड नाइट्रेट लिया। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को हम लोग देखेंगे तो इसको जब मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट दिखता है। तो एक सॉलिड फॉर्मेशन देखने मिलेगा किसका, लेड आयोडाइड का। किसका, लेड आयोडाइड का। तो जो प्रेसिपिटेट बना है वो लेड आयोडाइड बना है। यही सेम एग्जांपल आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ले सकते हो। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को जब आप ट्रीट करो, जैसे एक रिएक्शन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप रिएक्शन में क्या शो कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों का अगर रिएक्शन देखो अगर आप, तो इसमें क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है आपका और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो आपको बेरियम सल्फेट मिला है दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये आपका ये वाला आपका व्हाइट वाला प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी भी कहते हैं इसे, ठीक है, प्रेसिपिटेट है। तो आपका रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स थे, राइट, और ये आपके प्रोडक्ट्स बने हैं। और उस प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक व्हाइट पीपीटी बना हुआ है, राइट, तो ये बना आपका व्हाइट पीपीटी वाला पार्ट। तो ये भी एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो कि आप कर सकते हो, राइट। तो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए बस। उसके बाद आता है चेंज इन कलर वाला पार्ट। ओके, तो ये चेंज इन कलर कैसे कैरेक्टराइज होता है सर। ओके, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक अ सिट्रिक एसिड, ओके, और हम लोगों ने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट। ये बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन वाला और पीपीटी वाला। ओके, तो हम लोग ने ले लिया है पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है। ओके, तो जब भी हम लोग इसे रिएक्शन करवाते हैं इन दोनों के बीच में, सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर, तो आपको कलर दिखेगा कि पर्पल से चेंज हो गया, वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। क्या होता है, पर्पल से कलरलेस हो जाता है वो सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि रिएक्शन हो रहा है तो आपको कलर चेंज देखने में मिल रहा है। ओके, देयर इज अ कलर चेंज व्हेन द रिएक्शन इज ऑकरिंग। सेम यहाँ पे अगर आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है आपके पास, ओके, और आपके पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर का बनेगा। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, मैंने 2 दिए हैं। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे वो एग्जांपल्स है आपके। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो कैरेक्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको हर रिएक्शन में देखने मिलेगा बेसिकली, वो ज्यादातर रिएक्शंस में आप ये इजीली देख पाओगे कि हाँ यहाँ पे एनर्जी आ रही है या यहाँ पे एनर्जी जा रही है। तो बेसिकली जब भी आपके पास एनर्जी आती है या जाती है तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा या फिर फॉल होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम। ओके, आपके पास क्विकलाइम है एंड वाटर है। ओके, इससे आपका स्लेग लाइम बन रहा है।
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व एब्जॉर्ब होती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर इज राइजिंग। तो क्विक लाइम से वाटर मिलाने के बाद स्लिग लाइम जब वो बना तो क्या हुआ, उसमें टेम्परेचर राइज हुआ बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यस, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। सेकंड, अगर एक और एग्जांपल देखो आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास और अमोनियम क्लोराइड है। ओके, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको अगर आप रिएक्शन करवाते हो, ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे बन रहा है बेरियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, बेरियम क्लोराइड। ओके, और साथ में अमोनिया और वाटर मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होता है। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली रिएक्शन टाइप, ओके, जिस जो टेम्परेचर बेस्ड होते हैं। एक होता है आपका एंडोथर्मिक, एक होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं आगे, बट अभी के लिए लॉजिक समझ लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो नाम अगर आप लोग अच्छे से देखो ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें। मैं थोड़ा थोड़ा ना उसे ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। EN स्टैंड्स फॉर एंटर, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, ऐसे याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। EX स्टैंड्स फॉर एग्जिट। अगर किसी रिएक्शन में हीट इज एंटरिंग, हीट इज एंटरिंग या फिर एब्जॉर्ब, ओके, सो मैं बोलूंगा कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, और किसी रिएक्शन में अगर हीट इज थ्रोन आउट, हीट इज ओके रिलीज, मैं लिख देता हूं तो मैं बोलूंगा वो एक्सोथर्मिक है, बिकॉज यहां पे हीट हैज एग्जिटेड। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, एंडोथर्मिक में हीट एंटर करता है, एब्जॉर्ब होता है एक रिएक्शन के अंदर। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पे आप एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ऐसा याद रख लो, बहुत इजी हो जाए। एन से याद रख लो, एक्स से याद रख लो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक में हीट इज थ्रोन आउट, ओके, या फिर रिलीज्ड आउट। ओके, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हिच मींस हीट इज एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ओके, ओके, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होगा, उसे मैं एंडोथर्मिक कहूंगा। ओके, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला पार्ट भी समझ में आ गया, राइट। अब समझते हैं लास्ट वाला पार्ट, दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली ना बच्चे ना भूल जाते हैं वो स्टेट लिखना है। ओके, वो भी मैं बताऊंगा ये डिनोशंस क्या क्या है, कैसे कैसे डिनोट करना है किसी रिएक्शन के अंदर, बट वो चीजें भूल जाते हैं बच्चे, उसे समझते हैं। तो कंबशन रिएक्शन के बारे में एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कैंडल वैक्स लिया आपके पास, ठीक है, एक वैक्स है। ओके, और इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करने वाले। फॉर एग्जाम्पल द कंबशन रिएक्शन ऑफ अ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, ऐसा लिखा है। ओके, क्या लिखा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, मतलब वैक्स मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा और यहाँ पे कंबशन होकर गैसेस रिलीज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ओके, तो क्या हो रहा है आपका, बेसिकली ये जो वैक्स है वो सॉलिड था। ओके, कंबशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो लिक्विड बन जा रहा है रूम टेम्परेचर में आके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो गैस बन के निकल जा रही है, राइट। तो क्या हो रहा है, बेसिकली कोई भी चीज कंबस्ट होती है तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी और ये लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज देखने मिल रहा है, एक तो सॉलिड का लिक्विड बनते हुए भी देखने मिल रहा है और साथ में उसका ही पार्ट एक गैसेस बनते हुए देखने मिल रहा है। तो कोई भी टाइप का कंबशन रिएक्शन जब भी होता है ना, आप देखोगे वहां पे गैस फॉर्मेशन होगा ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, राइट, बर्निंग की वजह से। सो उसका ऑक्सीडेशन होकर वो रिलीज हो जाता है। तो ये भी है आपका चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी चीज सॉलिड में तो लिक्विड या गैस में बन सकती है। ओके, कोई लिक्विड में तो गैसेस सब्सटेंस में बन सकता है, सो ऑन। तो वहां पे स्टेट चेंज होता है रिएक्शन के बाद। ओके, सो आई होप हम लोग ने जो कैरेक्टर्स किए हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग ने जो कैरेक्टर्स किए एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। ओके, तो हम लोग ने कौन से कैरेक्टर्स कंप्लीट किए आज। ओके, लेट्स सी। तो हम लोग ने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में, कलर चेंज के बारे में देखा, टेम्परेचर चेंज के बारे में देखा और चेंज इन स्टेट के बारे में देखा। अभी तक हम लोगों ने फिजिकली कोई भी रिएक्शन सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज वो लेक्चर 2 में आएंगे बैलेंसिंग के दौरान, ठीक है। तो हमें पहले ये चीजें समझनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है केमिकल रिएक्शंस के, उसके बाद में हम लोग जंप कर सकते हैं उनके स्टेट्स लिखते हुए। जैसे कि एक्स है तो सॉलिड में है, प्लस वाई है वो लिक्विड में है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और जेड समझो गैसेस बन गया। ओके, एग्जाम्पल। तो ये स्टेट्स कैसे लिखने हैं, ओके, वहां पे हीट क्या बताती है, तो ये सिंबल्स भी हम लोग यूज करेंगे और उससे भी समझेंगे कि ये सिंबल्स का
रियल मीनिंग होता क्या है। ओके, सो आई होप हम लोगों ने जो भी चीजें आज कवर की है वो आप सबको समझ में आई होंगी बच्चों। ओके, आई होप टू सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर सून। ओके, तो आप लोग जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 70% से 80% बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। ओके, ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस आते रहेंगे बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अक्षय पादा साइनिंग ऑफ।